वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस टू द डेटा इन अ शीट बाय स्पेसिफाइंग व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड। तो वो हम किसका यूज करते हैं जो प्रिवेंट करता है अनवांटेड चेंजेस को, जो भी हमने डेटा शीट पे एंटर किया होता है, जिसका यूज करके हम अपनी शीट को, अपने डेटा को प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड चेंजेस से, उसे कहा जाता है ऑप्शन बी प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट इज यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस टू द डेटा इन अ सीट बाय स्पेसिफाइंग व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड। तो बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश टेक्स अ वैल्यू और वैल्यूज परफॉर्म्स एन ऑपरेशन एंड रिटर्न ए रिजल्ट टू द सेट। तो वो क्या होता है जो वैल्यूज को लेता है, एक वैल्यू को लेगा या फिर ज़्यादा वैल्यूज को लेता है और वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन को, और उसके बाद वो हमें रिटर्न करता है रिजल्ट को, जो भी सेल में हम वैल्यूज को डालते हैं और वो हमें सेल में ही रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो 72 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फंक्शन। अ फंक्शन टेक्स अ वैल्यू और वैल्यूज परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट टू द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pie chart with one or more slices offset from the main portion is called a dash pie। जो एक पाई चार्ट होता है उसका जो एक मेन पोर्शन होता है, वो वो जो पाई चार्ट होता है वो एक और उससे ज़्यादा स्लाइसेस का क्या होता है, एक ऑफसेट होता है। तो जो उसका मेन पोर्शन होता है, उस पाई पाई चार्ट का जो मेन पोर्शन होता है जिसका वो एक और एक से ज़्यादा स्लाइसेस होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस पाई चार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस पाई चार्ट को हम जानते हैं ऑप्शन ए एक्सप्लोडेड। अ पाई चार्ट विद वन और मोर स्लाइसेस ऑफसेट फ्रॉम द मेन पोर्शन इज कॉल्ड अ एक्सप्लोडेड पाई चार्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन एम्फेसाइज अ स्लाइस ऑफ अ पाई चार्ट बाय इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्लाइसिस सो इट स्टैंड्स आउट। तो आप जो पाई चार्ट की जो स्लाइस होती है, आप उसको एम्फेसाइज कर सकते हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्लाइस, जो बाकी पाई चार्ट की जो स्लाइसिस है, जो बाकी की जो रेस्ट ऑफ द स्लाइस है, ताकि वो स्टैंड आउट कर सके। उस उस जो स्लाइस को एम्फेसाइज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑफसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग स्टाइल शो नेगेटिव नंबर्स इन। तो जो अकाउंटिंग स्टाइल में जब हम नेगेटिव नंबर को शो करते हैं अकाउंटिंग स्टाइल में, तो हम उनको कैसे शो करेंगे? जो भी नेगेटिव नंबर होगा उसको हम कैसे शो करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैरेंथेसिस। यानी कि जो राउंड ब्रैकेट होती है उन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और जो अकाउंटिंग स्टाइल में हम नेगेटिव नंबर को शो करते हैं वो हम राउंड ब्रैकेट को लगाकर करते हैं। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट भी आपको देखने को मिल सकता है लिखा हुआ ऑप्शन में, और उन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्पेसिफाई एन एब्सोल्यूट रेफरेंस इन अ फॉर्मूला एंटर अ डैश बिफोर अ कॉलम लेटर और अ रो नंबर। तो अगर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है उसको हम स्पेसिफाई करने के लिए, जो भी हम कॉलम का लेटर होगा और रो का जो नंबर होगा, उससे पहले हम वो कौन सा सिंबल होता है, कौन सा साइन होता है जिसको हम लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो हम रेफरेंस दे रहे हैं, जो उसको स्पेसिफाई कर रहा है, वो कौन सा रेफरेंस है, जिससे पता चलता है कि वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉलर साइन। यानी कि जो भी कॉलम लेटर होगा और रो नंबर होगा, उससे पहले हम डॉलर साइन का यूज करेंगे, जिससे पता चलेगा, जो स्पेसिफाई करता है कि ये एक एब्सोल्यूट रेफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल रेफरेंस विद ओनली वन डॉलर साइन बिफोर आइदर द कॉलम और द रो इज कॉल्ड अ डैश। तो जब हम किसी भी कॉलम और रो के आगे सिर्फ एक जो डॉलर साइन का यूज करेंगे हम, रो और कॉलम का जो भी लेटर और रो का जो भी नंबर होगा, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा सेल रेफरेंस है? तो जिसमें सिंगल डॉलर साइन आता है वो होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ डिफरेंट पेज ब्रेक्स विद इन द वर्कशीट। तो जो वर्कशीट पर जो डिफरेंट पेज ब्रेक होते हैं,
उसकी लोकेशन को कौन डिस्प्ले करता है, कहाँ पर हम जाकर उसकी लोकेशन को देख सकते हैं। तो वर्कशीट में जो भी डिफरेंट पेज ब्रेक्स होते हैं उनकी लोकेशन डिस्प्ले होती है ऑप्शन सी पेज ब्रेक प्रीव्यू में। पेज ब्रेक प्रीव्यू में हम उनकी लोकेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेंटर वर्कशीट टाइटल अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल यू मस्ट। तो जो भी रेंज ऑफ सेल होती है, जो भी वर्कशीट का टाइटल है, उसको हम सेंटर में रखने के लिए क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूज मर्ज एंड सेंटर बटन टू सेंटर द टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल सेल। तो हम यूज करेंगे मर्ज और सेंटर बटन का, जिसकी वजह से हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी टाइटल देंगे हम वर्कशीट को, उसको हम मल्टीपल सेल के अक्रॉस यानी उसके सेंटर में उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्विक वे टू रिटर्न टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ वर्कशीट इज टू टाइप इन द। तो हम वर्कशीट के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हमें जल्दी से रिटर्न करना है, तो हम कहाँ पर जाकर टाइप करेंगे। तो जैसे हम वहाँ पर जाकर टाइप करेंगे तो हम जो भी वर्कशीट का एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नेम बॉक्स। A quick way to return to a specific area of a worksheet is to type in the name box. Option is correct answer है। Next question है to override the order of operation use। अगर हम ऑपरेशन का जो ऑर्डर है उसको हम ओवरराइड करेंगे तो हम किसका यूज करते हैं। तो ऑर्डर के ऑपरेशन को ओवरराइड करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन डी पैरेंथेसिस का, यानी कि जो राउंड ब्रैकेट होती है उनका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिलेक्टेड सेल। सिंगल सेल क्रिएट कर सकते हैं दो और दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन करके, यानी कि जितने भी हम सेल दो या दो से अधिक जितने भी सेल को सिलेक्ट करके हम उनको कंबाइन करके एक सेल किसकी मदद से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मर्जिंग। Merging cells involves creating a single cell by combining two or more selected cells. Option B इसका right answer है merging. Next है dash is used to eliminate empty space by matching the column width to the longest cell entry or the row height to the tallest cell entry. तो हम किसका यूज करके जो भी एम्प्टी स्पेस होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई कॉलम है उसकी जो विड्थ है, जो सेल जो है वो उससे वो बाहर जा रहा है, यानी सेल जो है छोटा है और जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो लंबा है, और जो भी हम रो में उसकी एंट्री कर रहे हैं तो उसकी हाइट जो है वो कम है, और वो जो भी हम लिख रहे हैं वो उसमें जो है वो एंट्री जो है वो उससे लंबी है। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर यूज करते हैं हम ऑटोफिट का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑटोफिट का यूज करेंगे तो हम वो अपने आप ही वो जो भी हम टेक्स्ट या नंबर लिखेंगे वो सेल में अपने आप फिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ऑटोफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन विच द पेज इज टॉलर देन इट इज वाइड। तो वो पेज की ओरिएंटेशन पूछ रहा है जिसमें जो पेज है वो लंबा है, जितनी उसकी चौड़ाई है उससे वो लंबा है, यानी कि जितना वो वाइड है उससे वो लंबा है। तो इस तरह से जो ये पेज है, जो ये स्क्रीन पर आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसका जो पेज है वो भी वैसा ही है, यानी कि वो जिसकी चौड़ाई है उससे वो लंबा है, ज़्यादा लंबा है, उससे लंबा है। तो इस ओरिएंटेशन को कहा जाता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसी के ऑपोजिट आपसे पूछ सकता है कि जो पेज है वो वाइड है देन इट इज टॉल। तो यानी कि वो जो अगर पेज लंबा है, जितना वो लंबा है उससे वो कहीं ज़्यादा चौड़ा भी है, वाइड भी है, तब वो हो जाएगा लैंडस्केप। लेकिन यहाँ पर जो है वो पोर्ट्रेट है। जब पेज लंबा होता है तब वो पोर्ट्रेट में मोड में होगा, अगर ज़्यादा वाइड होगा तब लैंडस्केप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू प्रेस डैश की ऑन द कीबोर्ड टू डिस्प्ले अ की टिप बैच। तो की टिप बैच को डिस्प्ले करने के लिए हम कीबोर्ड पर कौन सी की को प्रेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑल्ट की। तो की टिप बैजेस को डिस्प्ले करने के लिए हम ऑल्ट की को करेंगे कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन विच द पेज इज वाइडर देन इट इज टॉल सो दैट टेक्स्ट स्पैन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पेज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पेज वाइडर है और देन इट इज टॉल, यानी कि वो पेज ज़्यादा वाइड है और जो उसकी हाइट है वो उससे कम है। तो इस तरह ये जो हो जाएगा वो लैंडस्केप हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है लैंडस्केप ओरिएंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिव फॉर क्लिकिंग द पेस्ट बटन इज टू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, प्रेस द एंटर की। यानी कि ये पूछ रहा है कि जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं, उसको जब हम पेस्ट करने जाते हैं, तब हम उसको, यानी कि हम अपना कर्सर तो पेस्ट पर लेके जाएंगे, लेकिन उस पर क्लिक नहीं करेंगे। हमें क्लिक करने का जो अल्टरनेट है वो बताना है। तो हम कर्सर को लेके जाएंगे और उस पेस्ट के जो बटन होगा वहां पर हम कर्सर को रखेंगे और सिंपली कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे, तो भी वो जो एंटर की होती है और हमारे जो माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है वो सेम वर्क करते हैं। तो एन अल्टरनेटिव फॉर क्लिकिंग द पेस्ट बटन इज टू प्रेस द एंटर की। यानी कि जहां पर भी हमें लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं, वहां पर हम एंटर की का प्रेस करके भी हम उसका यूज कर सकते हैं, वो एज अ सेम वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कशीट एंट्रीज दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ द स्लाइसेस इन अ पाई चार्ट आर कॉल्ड द। तो जो वर्कशीट की एंट्री होती है, उनका जो साइज होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए पाई चार्ट की जो स्लाइसेस होती हैं उसके साइज को डिटरमिन कौन कौन डिटरमाइन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए डेटा सीरीज। द वर्कशीट एंट्री दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ द स्लाइस इन अ पाई चार्ट आर कॉल्ड द डेटा सीरीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what error code does Excel display if a range name is mistyped or deleted। जो उसकी सेल की जो रेंज होती है, उनका जो नेम होता है, अगर वो मिस टाइप है और वो डिलीटेड है, तब हमें एक्सेल जो है वो कौन सा एरर कोड होता है जो डिस्प्ले होता है। तो जब रेंज नेम मिस टाइप या डिलीट हो जाए, तब वहां पर जो एरर कोड शो होगा वो होगा हैश नेम और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल रेंज दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू और मोर सेपरेट एडजेसेंट रेंजेस इज नोन एज द। तो जो सेल रेंज होती है वो कंप्राइज करती है टू और मोर सेपरेट एडजेसेंट रेंज से, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नॉन एडजेसेंट रेंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अ सेल रेंज दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू और मोर सेपरेट एडजेसेंट रेंजेस इज नोन एज नॉन एडजेसेंट रेंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए प्री डिजाइंड फॉर्मेट्स दैट एड अ प्रोफेशनल लुक टू स्प्रेडशीट। तो आपको एक्सेल में प्री डिजाइंड फॉर्मेट मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो आपकी स्प्रेडशीट को, जिसको आप अपनी स्प्रेडशीट में ऐड कर सकते हो और अपनी जो स्प्रेडशीट है उसको एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो उन जो प्री डिजाइन फॉर्मेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑटो फॉर्मेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑटो फॉर्मेट के जरिए हम अपनी स्प्रेडशीट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ सेल which is formed by combining the cell's colon letter and row number in known as। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एक सेल का, which is formed by combining the cell column, जो जो बनता है कॉलम का जो लेटर होता है और रो का जो नंबर होता है उसको मिला के एक यूनिक आइडेंटिफायर बनता है सेल का, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन ए सेल रेफरेंस, नोन एज अ सेल रेफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको पूछा थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में पूछा गया है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, आप उसको आराम से उसका आंसर दे सकते हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडजस्टेबल और चेंजेबल सेल रेफरेंस इज कॉल्ड। तो जो जिस सेल का हम रेफरेंस एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव रेफरेंस। तो जिस सेल के रेफरेंस को हम एडजस्ट और चेंज कर सकें उसे कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a range where all cell touch each other and form a rectangle is called। तो जब हम सेल जो होते हैं जिनकी रेंज होती है जहां पर वो एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं और वो एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए एडजेसेंट रेंज। यानी कि जब आप सेल को सिलेक्ट करते हैं, उनकी एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं और वो एक रेक्टेंगुलर बना रहे हो, तो उन्हें कहा जाता है एडजेसेंट रेंज। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू सेंटर द स्प्रेडशीट बोथ
horizontally and vertically on printed page। तो हम किसका यूज करेंगे स्प्रेडशीट को हॉरिजेंटली और उसको वर्टिकली हम उसको कस्टमाइज कर सकें ताकि जो प्रिंटेड पेज है उसमें वो सेंटर में आ जाए स्प्रेडशीट। तो किसका यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन का यूज करके हम स्प्रेडशीट को सेंटर में रख सकते हैं जब भी वो प्रिंटेड पेज के ऊपर हम उसको सेंटर में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन इन योर स्प्रेडशीट। तो किसका यूज करके हम स्प्रेडशीट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लेवल। तो जो स्प्रेडशीट का लेवल होता है उससे ये पता चलता है कि हमारी स्प्रेडशीट में क्या इंफॉर्मेशन रखी गई है, यानी कि जो उसका लेवल होता है उसी से पता चल जाता है कि स्प्रेडशीट में हमें क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है pre-built spreadsheet models for common application in business such as budget and financial analysis is called। तो जो प्री बिल्ड स्प्रेडशीट मॉडल मिलते हैं हमें एक्सेल में देखने के लिए जिनका यूज कॉमन एप्लीकेशन में लाइक एज बिजनेस में होगा, बिजनेस में हम बजट का और फाइनेंशियली एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है टेम्पलेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो प्री बिल्ड स्प्रेडशीट मॉडल होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू मूव कंटेंट ऑफ ए सेल टू द राइट टू स्पेसिस। तो किसका यूज करके हम जो भी सेल में कंटेंट है उसको हम राइट साइड मूव करेंगे दो स्पेसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज इंडेंट, यानी कि जब हम उस सेल के कंटेंट को राइट साइड को मूव करेंगे टू स्पेसिस के लिए तो उसे कहा जाएगा इंक्रीज इंडेंट। और अगर वहीं पर आपको लेफ्ट देखने को मिलता है लेफ्ट को मूव हो रहा है टू स्पेसेस के लिए तो तब हो जाएगा डिक्रीज इंडेंट, यानी कि हम उसके इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। राइट होगा तो इंक्रीज और लेफ्ट होगा तो डिक्रीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए सेल ऑन विच द फॉर्मूला डिपेंड्स। तो जो सेल की वैल्यू है जिस पर फॉर्मूला डिपेंड रहता है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गोल सीकिंग। गोल सीकिंग का यूज करके हम जो भी फॉर्मूला डिपेंड होगा सेल की वैल्यू के ऊपर उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू मूव द कंटेंट ऑफ ए सेल टू द लेफ्ट टू स्पेसिस। तो ये मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया कि जो जब लेफ्ट आएगा टू स्पेसिस में जो भी सेल का कंटेंट होगा मूव करेगा लेफ्ट की तरफ तो होगा इन डिक्रीज होगा इंडेंट और राइट की तरफ होगा तो इंडेंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट जो है हमारा जो मैंने आपको बोला था कि मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वो रेडी हो चुका है, उसी के बारे में बताऊंगा कैसे आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।